Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, अब हम शब्द अर्थ समझेंगे और उन्हें नोटबुक में लिखेंगे। पहला, बय। बय का अर्थ होता है डर, फियर, FEAR, फियर। दूसरा, घड़ी। घड़ी का अर्थ होता है समय या वक्त, और उसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम, TIME, टाइम। तीसरा, वीर। वीर का अर्थ होता है बहादुर, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। चौथा, दो हाथ मिलाना। दो हाथ मिलाने का अर्थ होता है लड़ना, यानी कि लड़ाई करना। पांचवा, कनपट्टी झाड़ना। कनपट्टी झाड़ना का अर्थ होता है कनपट्टी पर मारना, यानी कि कान के नीचे मारना। छठा, दे मारना। इधर इस कविता में दे मारना का अर्थ है गिरा देना। मेमने ने भेड़िए से कहा था, हाथ मिलाते ही छत से नीचे को दे मारूंगा, यानी कि हाथ मिलाते ही छत पर से गिरा दूंगा। सातवां, ताना देना। ताना देना का अर्थ होता है चुभने वाली बात कहना। आठवां, बेगत। बेगत का अर्थ होता है खराब, बैड, BAD, बैड। बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पहला, मेमना कहाँ फुदक फुदक कर नाच रहा था? उत्तर, मेमना छत के ऊपर फुदक फुदक कर नाच रहा था। दूसरा, राह पकड़े कौन चला जा रहा था? उत्तर, राह पकड़े भेड़िया चला जा रहा था। तीसरा, भेड़िया किसके भय से गला जा रहा था? उत्तर, भेड़िया कुत्तों के भय से गला जा रहा था। चौथा, मेमने ने किसे ताना दिया? उत्तर, मेमने ने भेड़िए को ताना दिया। बच्चों, अब हम लिखित प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और उन्हें नोटबुक में लिखेंगे। पहला, राह पकड़े जा रहे भेड़िए की दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, राह पर चला जा रहा भेड़िया कुत्तों के डर से डरा और सहमा हुआ चला जा रहा था। दूसरा, मेमने ने भेड़िए को क्या ताना दिया? उत्तर, मेमने ने भेड़िए को ताना देते हुए कहा, बहादुर नाना, चोरी चोरी कहाँ भागे जा रहे हो? तीसरा, भेड़िए ने मेमने के ताने का जवाब किस प्रकार दिया? उत्तर, भेड़िए ने मेमने को जवाब दिया कि इस समय तुम छत पर खड़े होकर ताकतवर बन रहे हो, छत के सहारे तुम वीर बन रहे हो। बच्चों, अब हम सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत निशान लगाएंगे। पहला, मेमना होशियार और बहादुर था, सही। दूसरा, भेड़िया खूंखार जानवर होता है, सही। तीसरा, भेड़िया कुत्तों के डर से सहमे हुए चले जा रहा था, सही। चौथा, भेड़िया छत पर चढ़ गया, गलत। पांचवा, बुद्धिशाली की जीत होती है, सही। अब हम स लगाकर नए शब्द बनाएंगे। पहला, उदाहरण इधर दिया हुआ है, स प्लस जग, सजग। इसी तरह स प्लस गर्व, सगर्व। सगर्व का अर्थ होता है घमंडी। तीसरा, स प्लस बल, सबल। सबल का अर्थ होता है ताकतवर। चौथा, स प्लस हर्ष, सहर्ष। सहर्ष का मतलब होता है कुश्ती। पांचवा, स प्लस कल, सकल। सकल का अर्थ होता है कुल।
छठा स प्लस फल, सफल। सफल का अर्थ होता है सक्सेस। अब हम सही जोड़े मिलाएंगे। मेमना। मेमना क्या है बच्चों? जानवर। बरगद। बरगद क्या है? पेड़। तीसरा आम। आम क्या है? फल। चौथा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कहाँ है? आकाश में। पांचवा वीर। वीर क्या करता है? ललकारता है। अब हम विलोम शब्द लिखेंगे। पहला ऊपर। ऊपर का विलोम शब्द होता है नीचे। दूसरा भय। भय का अर्थ होता है फियर और उसका विलोम शब्द होता है निर्भय, यानी कि फियरलेस। तीसरा सच्चा। सच्चा का विलोम शब्द होता है झूठा। चौथा बहादुर। बहादुर का विलोम शब्द होता है कायर, यानी कि डरपोक। पांचवा ताकतवर। ताकतवर का विलोम शब्द होता है कमजोर। वीक, WEAK, वीक। छठा पकड़ना। पकड़ना का विलोम शब्द होता है छोड़ना।